बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली श्री राधा रानी सूर्यवंश गोपकुल क्षत्रिय वर्ण गुर्जर जाति खटाणे गोत्र से हैं। इसका प्रमाण ब्रज के ग्रंथों में लगभग 12 महापुरुषों के पद रचना में मिला है। तुमको मैं इन महापुरुषों के नाम बताता हूँ जिनके पद रचना में उन्होंने अपनी वाणी में राधा रानी को गुजरी कहा है। उन महात्माओं के नाम है नंबर 1 सूरदास जी, नंबर 1 श्री सूरदास जी, नंबर 2 श्री कुंभनदास जी, नंबर 3 श्री रसखान जी, नंबर 4 श्री व्यास जी, नंबर 5 श्री चतुर्भुज जी महाराज, नंबर 6 श्री मेघश्याम जी, नंबर 7 श्री घासीराम जी, नंबर 8 श्री पंडित तरंगी लाल जी, नंबर 9 श्री देवकी नंदन कुमेरिया जी, नंबर 10 श्री लच्छीराम कृत, नंबर 11 मान मंदिर से प्रकाशित रसेश्वरी नामक ग्रंथ, इसमें श्री रमेश बाबा द्वारा, नंबर 12 श्री ललित किशोरी जी। इन महात्माओं की पद रचनाओं में रास लीलाओं में राधा रानी को गुजरी कहा है। इनमें से नंबर 1 पे आते हैं श्री सूरदास जी, तो उनकी सुनाता है तुम्हें। सूरदास जी के पद रचना में राधा रानी अपने आप को गुजरी कह रही है भगवान कृष्ण से मिलन प्रसंग में। देखो इसमें सूरदास जी पद है, मोहन कैसे हो तुम दानी। इस बात को राधा रानी कह रही है, सूरदास जी उसका पद लिख रहे हैं। मोहन कैसे हो तुम दानी, सूधे रहो गहो अपनी पति तुमरे जिय की जानी। हम गुजरी गमार नार हैं तुम हो सारंग पानी। ये राधा रानी स्वयं कह रही है भगवान से, जब रास्ता रोके भगवान ने जब, हम गुजरी गमार नार हैं तुम हो सारंग पानी। मटुकी लई उतार सीसते सुंदर अधिक लजानी। कर गए चीर कहा खेचत हो बोलत चतुर सयानी। सूरदास प्रभु माखन के मिस प्रेम प्रीत चित ठानी। ये सूरदास जी का पद है। इसमें राधा रानी कह रही है कि हम गुजरी गमार नार हैं, मतलब राधा रानी स्वयं अपने आप को गुजरी कह रही है। इसका तात्पर्य क्या है? एक भक्ति का एक अंग है, ये सिद्धांत है कि जो अपने को प्रिय लगता है, जिसको अपन चाहते हैं, जिससे अपन प्रेम करते हैं, उसके सामने अपन दीनहीन गमार मूर्ख अयोग्य बन के आएंगे तो वो अपन पे प्रसन्न होता है। अगर उसके सामने अपन श्रेष्ठ बुद्धिमान जैसे अपनी विशेषता लेके प्रकट होंगे तो वो अहंकार माना जाता है। भक्ति में और प्रेम में अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। इसलिए राधा रानी ने ये नारी जाति को शिक्षा दी है कि तुम जिसको चाहती हो, जिससे प्रेम करती हो, उसके सामने दीनहीन गमार मूर्ख अयोग्य बन के प्रवेश आओगे, उसके सामने जाओगे तो तुमको वो अवश्य मिलेगा। अगर किसी तरह का अहंकार लेके जाओगे तो उसके मिलने में संदेह रहती है। ऐसा राधा रानी ने नारी जाति को शिक्षा देने के लिए ये बात कही है कि हम गुजरी गमार नार हैं तुम हो सारंग पानी। भगवान को श्रेष्ठता दे के, मानता दे के, है भी मान, भगवान तो मान ही, क्योंकि राधा रानी ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए अनेक जगह वर्णन आते हैं। कहीं सूर्यदेव की उपासना करिए, पूजा करिए, कहीं भोले बाबा की किए, तो कहीं माता मैया कात्यायनी का व्रत किया नवरात्रि, जिससे प्रसन्न है कि उनको वरदान भी मिलेगा कि तुमको ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण पति रूप में मिल जाएंगे। तो ये राधा रानी ने नारी जाति को शिक्षा देने के लिए ये बात कही है। पर सूरदास जी के पद के माध्यम से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि राधा रानी गुजर की बेटी हैं। अब बात रही कि सूरदास की बात को क्यों सत्य माना जाए। अगर इस पर कोई शंका करता है तो एक प्रसंग आता है कि सूरदास जी अपनी भजन कुटी पारासोली गांव चंद सरोवर गोवर्धन के पास उनका भजन स्थली थी। जतीपुरा में गिरिराज जी के ऊपर मंदिर है श्रीनाथ जी का।
तो श्रीनाथ जी के दर्शन करने नित्य आते। जैसा श्रीनाथ जी श्रृंगार पुजारी करते, पोशाक धारण कराते, उन्हीं पोशाक और श्रृंगार को वर्णन नए पद के माध्यम से गायक सुनावती हुई। तो उनके जो गोसाई बालक है उनके मन में शंका भई कि जी जब बाबा को दिखे तो कुछ है नहीं, सूरदास है, लेकिन हम जो श्रृंगार नयो करते हैं उसी को वर्णन कर देता है कि जैसे सांच माच दिखता है कि वैसे ही तुक लगाता है। तो उन्होंने इस बात की परीक्षा लेना चाहिए। एक दिन जो मंदिर के बड़े बड़े बूढ़े पुजारी है वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी, वो तो मंदिर में न थे, उस दिन कहीं चले गए। तो वे जो एक छोराई उन्होंने ये बात आपस में करी कि बाबा की परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने सूरदास बाबा की परीक्षा के लिए ठाकुर जी को श्रृंगार उस दिन ऐसा करो कि एक आध दो माला और नंगे धड़ंगे से ही रख दे, एक आध छोटी सी कोई पटका से बांध दियो और कोई श्रृंगार नहीं करोगे। आज देखें सूरदास बाबा क्या सुना गो गाय के, रोज तो हम श्रृंगार करते हैं, वैसे ही पद गा देता है जी। आज हमने ऐसा श्रृंगार किया तो आज का गावे गो। तो जैसे सूरदास बाबा नित्य की भांति मंदिर में आए, बैठे, अपनी वो तारा सो रखते सारंगी जैसी, उसको बजाने लगे। जैसे ही ध्यान में सोई उनको वही छवि आई भगवान के नंगे होने की। तो जब उन्होंने कही आज हर दिखे नंगम नंगा, तो उनसे वो सिद्ध हो जाता है कि सूरदास जी के ध्यान में जो लीला भई वो आवती है, जो है रही है वो भी आवती। तो राधा रानी की गुजरी होने की लीला सूरदास जी के मन में आई दान घाटी की, कि मोहन कैसे हो तुम दानी। दान घाटी पे भगवान ने राधा रानी से दान मांगे हो, वो की लीला आई वो तो। पर उसमें मुख्य बात ये आई कि राधा रानी को उन्होंने गुजरी लिखा है, तो राधा रानी गुजरी ही है, इसको ग्रंथों में वर्णन है।